हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने ग्रेट लेक्स को छोड़कर बाकी के जो महत्वपूर्ण लेक हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। यहां से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए हमने पूरा का पूरा एक सेगमेंट इसी ग्रेट लेक्स के बारे में रखा है। दोस्तों, हम पहले भी आपको कई बार कह चुके हैं कि आप जब भी मैप का अध्ययन करें तो हड़बड़ाहट ना दिखाएं, स्थिरता के साथ अध्ययन करें, तभी आप बारीकपन को पकड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ये ग्रेट लेक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें दोस्तों देखिए 5 आपको लेक का एक समूह मिलेगा जिसका नाम आप पहले जानिए। पहला होगा सुपीरियर। ये देखिए हम यहाँ सुपीरियर झील। दूसरा ह्यूरॉन। तीसरा मिशिगन। चौथा ईरी। पांचवा ओंटारियो। ये 5 आपको लेक का एक समूह मिलेगा जिसको हम लोग ग्रेट लेक कहते हैं। दोस्तों, जब आप हाई स्कूल में होंगे तो आपको ये मिला होगा, तभी आप इसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल कर लेते थे कि होम्स का, जैसे सुपीरियर हुआ M, ये हो गया ह्यूरॉन H, E और ओंटारियो O। एक ट्रिक अपना लेते थे होम्स, और इससे आप कह देते थे कि यहाँ पर 5 का है, 5 का नाम आप ऐसे याद कर लेते थे। लेकिन वो हाई स्कूल का ज़माना था, अब कंपटीशन के युग में आप आए हैं, इसके लिए इसका गहन अध्ययन करें। ये कोई आपको क्रम भी नहीं था। तो सबसे पहले आप ये 5 लेक जो है ये आपस में जुड़ी हुई है और ये देखिए यहाँ के बाद सेंट लॉरेंस रिवर मिलेगा। सेंट लॉरेंस रिवर के बाद ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप मिलेगा, या सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी है यहाँ पर। यहाँ लिख लें आप न्यू फाउंडलैंड द्वीप होगा, या सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी इसको बोलते हैं। सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहीं पर ये गिरती है। ये अटलांटिक ओशियन का भाग हुआ। आपको क्वेश्चन में कभी कभी डाल देगा, सेंट लिए सब नहीं डाल के अटलांटिक दे देगा। आपने याद ये किया है, लेकिन आपको लगेगा कि जाए अटलांटिक कहाँ से आ गया, तो ये उसी का भाग है। तो आपस में जुड़ी हुई है। और यहाँ पर लिखिए, देखिए हम पहले भी कहें कि आप जब भी वर्ल्ड मैप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि वर्ल्ड मैप सिर्फ आपका मैप का अध्ययन नहीं कर रहा है, पूरी का पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप अध्ययन कर रहे हैं। आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ वीडियो को यहाँ पर देखें नहीं, साथ साथ नोट्स अवश्य करते चले जाएं। वीडियो सिर्फ देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप आज देखें, कल भूल जाएंगे, लेकिन नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको फैक्ट आपके दिमाग में लंबे काल तक बैठ जाएगा। तो आप अवश्य रूप से ये नोट्स अवश्य करते चले जाएं। आपस में जुड़ी हुई है और सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास, फाउंडलैंड सब चीज़ लिखिए, द्वीप के पास कुछ भी परीक्षा में आ सकता है, पास सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये अटलांटिक ओशियन का भाग है, ये भी लिख लीजिए आप यहाँ। भाग है। आपको एक क्वेश्चन बनेगा, ये यहाँ पर बहुत अच्छा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्रम सजाएं। बहुत इजी रहेगा क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ही क्रम है।
बहुत अच्छा क्रम है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम है, यानी एरिया की दृष्टि से। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। लेकिन कभी कभी आपको पश्चिम से पूरब कह के सजाने के लिए दे देगा क्वेश्चन, पश्चिम से पूरब सजाए। तो पश्चिम से जब पूरब सजाने के लिए मिलेगा तो क्रम यही रहेगा, सिर्फ दूसरा और तीसरा बदल जाएगा, दूसरा और तीसरा बदल जाएगा। तब आपका क्रम क्या बनेगा पश्चिम से पूरब में? सुपीरियर एस, देखिए हम शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, बार बार आएगा इसका नाम। ह्यूरॉन को एच लिखेंगे, मिशिगन को एम, ईरी को ई, ओंटारियो को ओ, ये क्रम लिख देंगे। तो जब आपको पश्चिम से पूरब होगा तो पहला तो सुपीरियर होगा ही। आप देखिए याद वगैरह करने की जरूरत नहीं, फैक्ट को सिर्फ समझिए, समझते चलिए। देखिए आप अगर नक्शा हल्का याद रखे हैं तो आपको आ जाएगा कि मिशिगन पश्चिम में पहले है, तब ह्यूरॉन है, तो ये पलट जाएगा, एस एम तब ह्यूरॉन, तब ईरी, तब ओंटारियो, ये क्रम बनेगा। इस क्रम को भी याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दोनों आपको मिलेगा। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम एक एक लेख के बारे में अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब सुपीरियर, सबसे पहले सुपीरियर झील के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहां लिख लीजिए सुपीरियर, सुपीरियर लेक। देखिए सुपीरियर लेक को हम का प्रतिरूप यहां पर थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में अच्छा से आएगा। लगभग ऐसे ही है, थोड़ा ये बन गया आपको, एक मिनट। ये आपको सुपीरियर लेक, ये आपको सुपीरियर लेक यहां लिख लीजिए का बड़ा सा प्रतिरूप बनाया है। देखिए इसके बारे में कुछ चीज पहले जानिए। सुपीरियर लेक वर्ल्ड में मीठे पानी को हम लोग इंग्लिश में फ्रेश वाटर बोलते हैं, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ब्रैकेट में दीजिए फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है दुनिया की, वर्ल्ड की, यहां लिख लीजिए वर्ल्ड की। और ओवरऑल पूरी लेक में ये सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पर आता है। यानी फर्स्ट पर कौन आता है? कैस्पियन सागर, नाम में सागर है लेकिन लेक है, कैस्पियन सी। लेकिन ये कैस्पियन सी खारे पानी की झील है, इस कारण और मीठे पानी में सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ओवरऑल सेकेंड पोजीशन पर है, ओवरऑल सेकेंड पोजीशन पर है, क्योंकि फर्स्ट पर कैस्पियन आता है और ये खारे पानी की झील है। तो ये दोनों चीज को समझिए, फ्रेश वाटर में पहला हो जाएगा और ओवरऑल में सेकेंड हो जाएगा। दूसरा जानिए कि ये ताजे पानी की जो पूरे वर्ल्ड में जो ताजे पानी का जो रिसोर्सेज है उसका 10% हिस्सा सुपीरियर झील के पास है। तो इसको लिखिए आप, ताजे पानी की जितनी भी सोर्सेज हैं वर्ल्ड में ताजे पानी की, उसका 10% हिस्सा सुपीरियर के पास है, सुपीरियर रखता है। लेकिन यहां पर पुराने जमाने में आपको तटीय इलाके में बहुत सारा जहाज इसमें डूब गया,
इसका मलबा भी अभी आपको मिलेगा। इस कारण इसको शिप रेक कोस्ट भी बोलते हैं। इसका नाम एक शिप, यहाँ लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट देखें, शायद आ जाएगा नीचे में। शिप रेक, WREC के, शिप रेक क्या हुआ, जहाज नाशक, रेक में होता है नाशक, कोस्ट भी बोलते हैं। एक दूसरा नाम भी इसका है, वो भी आप लिखिए, इसको ग्रेट लेक्स का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रेव यार्ड, GRAV, ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान ऑफ द लेक्स, ऑफ द ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक का कब्रिस्तान। उसका मूल कारण यही है कि बहुत पहले यहाँ पर बहुत सारा जहाज आपको तूफान वगैरह में फंस के यहाँ पर गिर गया, फिर उसका ठीक से मिला भी नहीं, इस कारण इसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ऑफ द ग्रेट लेक्स, ग्रेवयार्ड ऑफ द ग्रेट लेक्स, और शिप रेक कोस्ट। इसको देखिए, सुपीरियर झील आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको एक दुलुथ पोर्ट का नाम दिखा रहे हैं। यहाँ मिलेगा थंडर बे, यहाँ आपको मिलेगा एसलैंड, यहाँ मिलेगा मैरिकेट, यहाँ मिलेगा, सॉरी इधर मिलेगा, ज़्यादा दूर हो गया, मैरिकेट। आपको जो हम नाम लिखा है, पहले वो नाम लिख लें, पोर्ट का नाम लिखिए, पोर्ट का नाम पहला लिखिए दुलुथ, पहले हम आपको हिंदी में वहाँ इंग्लिश में लिख देंगे, दोनों हो जाएगा। थंडर बे, तीसरा एसलैंड, और चौथा लिखिए मैरिकेट। यहाँ हम इंग्लिश में लिख देते हैं दुलुथ, DULUTH, दुलुथ। इसका नाम है थंडर बे। यहाँ आपको मिलेगा एसलैंड, यहाँ आपको मिलेगा मैरिकेट, QUTT, मैरिकेट, ये पोर्ट मिलेगा। इतना डीप तो नहीं जाना चाहिए, हो सकता है फिर भी आप क्रम को समझ के रखें। दुलुथ पश्चिम से पूरब, एसलैंड, मैरिकेट, ये पोर्ट है सुपीरियर लेक के। अच्छा, दुलुथ देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पोर्ट चमक गया है। इसके पीछे देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए विनिपेग हम लेक बताए थे। विनिपेग को विश्व की गेहूं मंडी बोलते हैं, वर्ल्ड ग्रेन ये व्हीट मार्केट, विनिपेग को। यहाँ थोड़ा समझने की बात है, आप इसको समझिए। विनिपेग को आप क्या बोलते हैं? विश्व की गेहूं मंडी, गेहूं मंडी। अच्छा, यहाँ पर आपको देखिएगा बगल में पेंसिल्वानिया भी मिल जाएगा, नीचे आपको मिशिगन के पास आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्कीगॉन एक शहर मिलेगा, वहाँ पर खदान बहुत ज़्यादा है लोहा और इस्पात का। तो लोहा इस्पात आसपास की बेल्ट में आपको यहाँ गेहूं मिल गया, ये तो पढ़े ही हैं। यहाँ पर आपको लो इस्पात और कोयला, लो इस्पात और कोयला, ये सारा चीज़ मिलके यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा आगे बनाता है, आगे करता था। लेकिन इसके बाद जाके यहाँ गेहूं की मंडी है, इस कारण यहाँ पर आटा चक्की या यहाँ पर फ्लावर मिल जिसको बोलते हैं, आटा का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है दुलुथ से। तो ये दुलुथ जो है, ये आटा चक्की या मशीन भी बनती है आटा चक्की का, लोहा इस्पाती कारण, और गेहूं भी है। इन दोनों के समागम से इस दुलुथ से आपको ये आपको क्या बोलते हैं, आटा चक्की लिख लीजिए, आटा चक्की का सेंटर बन गया है, आटा चक्की का सेंटर बन गया दुलुथ। और दुलुथ से बहुत ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट होता है, आटा का भी और आटा चक्की का भी
दोनों का। इसके अलावा भी दुलुत से जो हम बताए यहाँ पर आसपास के बेल्ट से लो इस्पात है, कोयला है, गेहूं है, इसका निर्यात होता है। यह सब भी पोर्ट है, एसलैंड है, मैरिकेट है, यहाँ से भी इसका निर्यात होता है। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि दुलुत क्यों आटा चक्की का है। क्यों का उत्तर आपको थोड़ा सा अपना आईक्यू का भी इस्तेमाल कीजिए कि क्यों हो रहा है। गेहूं और लो इस्पात और कोयला का ये समागम जो है इसको आटा चक्की के लिए कर देता है, सेंटर बना देता है। ये दोनों चीज़ को जोड़ के समझिएगा। एक और तथ्य को जानिए कि सुपीरियर लेक जो है और ह्यूरॉन ये आपस में सेंट मैरी की नदी के माध्यम से पहले से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन आप इसको ऐसे लिखिए, ये आपको सुपीरियर हो गया और ये ह्यूरॉन हो गया। ये आपस में सेंट मैरीज रिवर, इस रिवर का नाम था सेंट मैरीज रिवर के माध्यम से जुड़ा हुआ था पहले से भी। लेकिन इसकी गहराई और चौड़ाई बहुत कम थी, इसके कारण ये नौगम्य नहीं थी, इससे बड़े बड़े जहाज नहीं जा पाते थे। इस कारण यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया गया। उस नहर का नाम पूछा जाता है सू नहर। सू नहर याद रखिएगा, ये सू नहर 1855 में बनी थी। 1855 में मानव निर्मित हो गई, सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने के लिए। हालांकि पहले से जुड़ी हुई थी रिवर सेंट मैरीज, लेकिन इसकी गहराई और चौड़ाई इतनी कम थी कि इससे बड़े बड़े जहाज ह्यूरॉन में सुपीरियर से ह्यूरॉन नहीं जा पाते थे। इस कारण एक सू नहर का निर्माण किया गया। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये लॉक्स के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको कहीं कहीं आपको किताब में सू लॉक्स भी मिलेगा। सू लॉक्स क्या हुआ, जैसे कि बांध वगैरह डैम वगैरह बनता है तो पानी को जमा किया जाता है, इसके बाद जाके पानी को नियंत्रित कर लेते हैं। तो नियंत्रित करने के लिए कि किसी बड़े जहाज को आपको निकालना है और पानी ज़्यादा रखना है, उस नियंत्रित करने के लिए लॉक्स का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इस नहर में 16 लॉक्स हैं। इस नहर में सू लॉक्स में 16 नहर हैं। पानी को यहाँ पर आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, पानी को नियंत्रित करने के लिए, इससे आप समझ जाइएगा, नियंत्रित करने के लिए सू लॉक्स के माध्यम से ये दोनों जुड़ा हुआ है, सुपीरियर और ह्यूरॉन। तो ठीक है, ये सुपीरियर हो गया। अब हम लोग ह्यूरॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब ह्यूरॉन लेक के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूरॉन, इसका भी एक हम बड़ा सा प्रतिरूप बना देते हैं। ह्यूरॉन देखिए, ये सेकेंड सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट छूट गया, इसको समझना होगा। इसको पहले आप रोक के हम आपको समझा देंगे, जरूरी चीज है। ये 5 लेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लेक में आपको 4 लेक, 5 लेक में 4 लेक जो हैं, ये आपको बाउंड्री लाइन पर है यूएसए और कनाडा का। और एक लेक जो मिशिगन है, ये मिशिगन नीचे वाला, ये पूरे का पूरे अमेरिका में है। इस तथ्य से वाकिफ हो जाइए। 5 लेक में 5 फिंगर लेक का जो है, पता ही इसको 5 फिंगर लेक कहते हैं। इसमें से 4 लेक आपको यूएसए और कनाडा के बाउंड्री पर है, यानी दोनों की सीमा पर है।
और लेकिन मिशिगन एक ऐसा लेक है जो कि पूरा का पूरा यूएसए में है। ये तथ्य जरूर लिख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया था, इसको हम बता देते हैं। तो ये आपको सेकेंड ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर आपको एक हम बता रहे हैं कि साल्ट सेंट मैरी, आपको साल्ट सेंट मैरी एक कैनाल है ऊपर में कनाडा की तरफ से, ऊपर में साल्ट सेंट मैरी, साल्ट सेंट मैरी कनाडा की तरफ से ऊपर में, यहाँ पर कैनाल है। यहीं पर कनाडा ने एक पोर्ट अच्छा सा बनाया है, साल्ट सेंट मैरी पोर्ट। ये पोर्ट का निर्माण किया है साल्ट सेंट मैरी। और आप गौर कीजिएगा, नक्शा में थोड़ा देखिए, ये ह्यूरॉन के ऊपर में यहाँ पर आपको सैडबरी मिलेगा, बहुत चर्चित है सैडबरी, यहाँ लिख लीजिए आपको सैडबरी। इस सैडबरी में इसे वर्ल्ड क्लास माइनिंग का माना जाता है, वर्ल्ड क्लास। अमूमन आपको जहाँ पर माइनिंग होता है वहाँ बहुत अराजकता मिलेगा, आपको बहुत अव्यवस्थित मिलेगा, पोल्यूशन वगैरह, प्रदूषण वगैरह, ये सब भी बहुत गंदगी वगैरह रहता है। लेकिन यहाँ सैडबरी में कनाडा का इसे वर्ल्ड क्लास माइनिंग बना गया, यहाँ बहुत साफ़ सुथरा, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपको सैडबरी में, आप लिखते चलिए, नोट्स अवश्य करते चलिए, सैडबरी में आपको निकेल का बहुत बड़ा खदान है, निकेल। हालांकि बाद में यहाँ पर तांबा भी मिला है, लेकिन सबसे बड़ा निकेल का है, और तांबा भी आप लिख सकते हैं, कॉपर। निकेल का बहुत बड़ा खदान है। ये आपको बताएंगे जब हम रेल के बारे में पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका का। ये ये जब रेल का यहाँ खुदाई हो रहा था, ये 1880 के 1889 वगैरह के आसपास जब खुदाई चल रहा था, उस वक्त यहाँ पर निकेल का खदान मिला था। आपको 1890 के आसपास लिख लीजिए, आसपास निकेल का मिला था। इसके बाद से ही वहाँ पर धीरे धीरे बहुत सिस्टमेटिक माइनिंग यहाँ पर बनाया गया सिस्टम। तो यहाँ पर से जितना भी निकेल और तांबा होता है, कनाडा यही पोर्ट से, साल्ट सेंट मैरी पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, ये मैकीनेक एक यहाँ पर स्ट्रेट मिलेगा, उसके माध्यम से मिशिगन से जुड़ी हुई है। मैकीनेक आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैकीनेक स्ट्रेट, मैकीनेक स्ट्रेट के माध्यम से ये मिशिगन से जुड़ी हुई है। मिशिगन से जुड़ी हुई है। तो यहीं पर है आपको स्ट्रेट, जहाँ पर मिशिगन हो जाता है, यहीं पर, इसी का नाम है मैकीनेक स्ट्रेट। मैप में ही बना लीजिए, मैप में बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा मैकीनेक स्ट्रेट। तो ह्यूरॉन के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको याद रखिएगा। साल्ट सेंट मैरी कनाडा का है पोर्ट। अब मिशिगन में पढ़ेंगे दोस्तों, अब मिशिगन के बारे में अध्ययन करेंगे। मिशिगन, देखिए मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है। पहला तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, इसको हम पहले एक फिगर बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, बड़ा सा प्रतिरूप मिशिगन का। ये है मिशिगन, लिख लीजिए आप मिशिगन। ये लिखिए, ये पूर्णतः यूएसए में है, जबकि यूएसए में है,
जबकि इसके अलावा जो 4 हैं वो यूएसए और कनाडा दोनों के बाउंड्री पर हैं, लेकिन मिशिगन जो है वो बिल्कुल यूएसए में है। और यहाँ एक और फैक्ट लिखिए, ये एक ही देश में स्थित, एक ही, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपको आजकल इस टाइप का क्वेश्चन ही डालता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए एक ही देश में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से या एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। देखिए इससे पहले आप सुपीरियर पर है, सबसे बड़ी झील मीठे पानी की पूरे वर्ल्ड में, फ्रेश वाटर की, लेकिन वो एक ही देश में स्थित नहीं है, और यूएसए और कनाडा दोनों है, ह्यूरोन के साथ भी वही स्थिति है, लेकिन इसलिए आपको एक क्वेश्चन में डाल देगा घुमाने के लिए कि एक ही देश में स्थित सबसे बड़ी झील का नाम बतावे। आप यहां पर इसमें 2 पोर्ट मिलेगा आपको, एक मिलवॉकी बहुत चर्चित है, और एक यहां पर मिलेगा शिकागो। क्वेश्चन काफी रहता है शिकागो किस झील के किनारे है, तो आप याद रखिएगा शिकागो, शिकागो का शिकागो, और ये मिलवॉकी, मिलवॉकी, यानी कि आप यहां पर लिख लें मिलवॉकी और शिकागो, मिलवॉकी और शिकागो, दूसरा शिकागो। एक और है विस्कॉन्सिन है, एक नाम है विस्कॉन्सिन, ये आपको यहाँ पर भी कोयला और लोहा बहुत ज़्यादा मिलता है विस्कॉन्सिन में। देखिए मिलवॉकी और शिकागो दोनों जगह आपको लोहा का बहुत खनन है, लोहा बहुत ज़्यादा मिलता है, लोहा ये बेल्ट में, इस कारण आसपास के बेल्ट में मिलता है, इस कारण मिलवॉकी से शिकागो तक, ये याद रखिएगा, इसको वर्ल्ड की, विश्व की औजार पट्टी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मिलवॉकी से शिकागो के बीच इतना ज़्यादा फैक्ट्री खुल गया है स्टील से संबंधित, लोहा से संबंधित, अब बड़े बड़े जैसे कंपनी है दूसरे जगह है तो उसका जो छोटा सा पार्ट, कुछ पार्ट्स बनाना है तो वो यहीं पर बनता है। तो मिलवॉकी से शिकागो ये जो बेल्ट है, ये यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारी, इस कारण इसको विश्व की औजार पट्टी भी कहते हैं, वर्ल्ड टूल्स बेल्ट, याद रख लीजिएगा, विश्व की औजार पट्टी, पहले लिख लीजिए हिंदी में, आपको हम दोनों लिखा देते हैं, विश्व की औजार पट्टी या वर्ल्ड टूल्स बेल्ट इसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलवॉकी से कौन पट्टी है, मिलवॉकी से शिकागो, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जब हम ये भी पढ़ाया, आपको बताया यहाँ पर खनन का बहुत ज़्यादा है, लोहा इस्पात, बगल में पेंसिल्वानिया है, वहाँ आपको कोयला बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इस इलाके में स्टील बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो इस कारण यहाँ पर ये लोहा बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इस कारण ये बहुत सारा यहाँ फैक्ट्री खुल गया है, इसको विश्व की औजार पट्टी या वर्ल्ड टूल्स बेल्ट भी बोलते हैं। मिलवॉकी में आपको एक रोचक चीज़ बताते हैं, आप नाम और सुने होइएगा, हार्ले डेविडसन का हेडक्वार्टर है, बाइक बनाती है, याद है, हार्ले डेविडसन, माना जाता है कि ये बहुत महंगी बाइक बनाती है, इंडिया में भी बहुत लोगों के पास अब आ गया है, हार्ले डेविडसन का हेडक्वार्टर है मिलवॉकी में। इसका जो सबसे सस्ता ब्रांड है वो एक्स कितना 440 है, वो 2.5 लाख से शुरू होता है, और ऊपर आप चले जाइएगा, उसका क्या नाम है, रॉयल ग्लाइड सबसे ऊपर का नाम है, वो 50 लाख में आती है, बहुत महंगी बाइक की कंपनी है हार्ले डेविडसन, इसका हेडक्वार्टर मिलवॉकी ही है। इंडिया में भी बहुत लोगों के पास अब है। विस्कॉन्सिन तो बता ही थे। शिकागो के बारे में एक जानिए, यहाँ बहुत तेज हवा चलती है, शिकागो में बहुत तेज हवा चलती है, इस कारण इसको विंडी सिटी भी बोलते हैं, विंडी सिटी लिख लीजिए, क्वेश्चन डाल सकता है, विंडी सिटी किसको कहते हैं, शिकागो को, बहुत तेज हवा चलती है, यहाँ पर लेक है ही, इस कारण यहाँ पर
विंडी सिटी भी बोलते हैं। तो ये मिशिगन हो गया। अब हम लोग ईरी का अध्ययन करेंगे, ईरी लेक का। दोस्तों अब ईरी लेक के बारे में अध्ययन करेंगे। ईरी लेक, ईरी लेक के बारे में जानिए। यहाँ पर कुछ शहर बहुत विकसित हो गए हैं। आपको उसमें से सबसे चर्चित है एक डेट्रॉयट। डेट्रॉयट, पहले नाम लिखा देते हैं फिर बताएंगे। बफेलो, एक राज पेंसिल्वानिया का भी राज है यहाँ पर, पेंसिल्वानिया। क्वीनलैंड, ये बहुत चर्चित कुछ जगह हो गया क्वीनलैंड। देखिए डेट्रॉयट में इसको ऑटोमोबाइल का, इसको मोटर सिटी के नाम से जानते हैं। मोटर सिटी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चित है। आप हाई स्कूल सब में भी आप पढ़े होइएगा इसको, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। एक जमाने में यह माना जाता था कि कार, कोई भी कार, दुनिया की कोई भी कार हो, उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स अवश्य डेट्रॉयट में बनती होगी। आज भी आप यहाँ पर जाइएगा, जनरल मोटर्स का हेडक्वार्टर यहीं पर है। सबसे महंगी कार ये भी बनाती है। जनरल मोटर्स हो गया, आपको फोर्ड हो गया, शेवरले का भी देखना होगा, शेवरले का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, डेट्रॉयट में शायद। अच्छा, ये दोनों है जनरल मोटर्स, फोर्ड वगैरह, आज भी डेट्रॉयट है। मोटर सिटी है, ऑटोमोबाइल का जितने भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी का हेडक्वार्टर है, या कुछ ना कुछ यहाँ पर पार्ट्स वगैरह बनते रहता है, डेट्रॉयट। बफेलो में आप देखिए, ये मीट प्रोसेसिंग का केंद्र बन गया। ये चीज़ आपको हम कई बार पहले से भी बताए हैं यहाँ पर, कि आप जब भी नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन करेंगे, यहाँ पर शीतोष्ण जो घास के मैदान है, इसके कारण यहाँ पर चारा का बहुत अच्छा व्यवस्था है। इसके कारण यहाँ के जानवर जो होते हैं काफ़ी मांसल होते हैं। इसलिए मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपको अमेरिका में, कनाडा में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो उसमें भी कुछ शहर जो हैं वो ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं। उसमें से एक ये बफेलो है, मीट प्रोसेसिंग के लिए है। पेंसिल्वानिया का जो फिलाडेल्फिया है, यहाँ पर आप हिस्ट्री में भी पढ़े होइएगा, 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी पेंसिल्वानिया में। यहीं पर आपको पिट्सबर्ग मिलेगा, जहाँ पर लो इस्पात का खनन क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ना, ये आपको लोहा, कोयला, गेहूं, आप ऊपर में चले गए तो निकेल, तांबा, बहुत बेहतरीन क्षेत्र है। आपको यूएसए, कनाडा को का जो जीडीपी में बहुत मदद करता है यहाँ का ये पूरा का पूरा बेल्ट। आप देखिएगा, आपको पूरा मिलेगा, इंडस्ट्रीज वगैरह है। क्वीनलैंड भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये भी आपको यहाँ पर नासा का रिसर्च सेंटर यहीं पर लिख लीजिए, क्वीनलैंड में है, नासा का रिसर्च सेंटर है यहाँ पर। ईरी। चलिए अब ओंटारियो के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों अब ओंटारियो, लास्ट लेक ओंटारियो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका पहले एक छोटा सा प्रतिरूप बना देते हैं। देखिए, ये ओंटारियो हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ जगह का नाम लिख देते हैं। यहाँ टोरंटो होगा, टोरंटो। यहाँ हो जाएगा आपको किंगस्टन, यहाँ हो जाएगा आपको हैमिल्टन। ये हो गया आपको सेंट लॉरेंस रिवर यहीं से निकलती है, सेंट लॉरेंस रिवर ओंटारियो से।
इसमें देखिए, ये आपको ईरी और ओंटारियो, इसके पहले जो ईरी है, ईरी और ओंटारियो नियाग्रा नदी से जुड़ी हुई है। इसको आप लिखिए अच्छा से, नियाग्रा की नदी के बारे में भी आप जान जाइएगा। ईरी और ओंटारियो नियाग्रा नदी के माध्यम से जुड़ी हुई है। और जब ईरी का पानी ओंटारियो में जाता है तो प्राकृतिक रूप से यहां पर वाटरफॉल का निर्माण करता है। प्राकृतिक रूप से क्या निर्माण करता है? वाटरफॉल का, नियाग्रा वाटरफॉल्स, प्राकृतिक वाटरफॉल्स, नियाग्रा वाटरफॉल्स। जब ईरी का पानी ओंटारियो में जाता है तो प्राकृतिक रूप से वाटरफॉल का निर्माण करता है, नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं। ये घनत्व की दृष्टि से विश्व का सबसे आयतन की दृष्टि से विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। वाटरफॉल है, ये याद रखिएगा। ईरी से ओंटारियो नियाग्रा नदी, और नियाग्रा नदी से जुड़ी हुई है, और नियाग्रा नदी प्राकृतिक वाटरफॉल का निर्माण करती है। ये आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। लेकिन ये नौगम्य नहीं था, इस जहाज इससे गुजरना बहुत दिक्कत था। इस कारण यहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया गया। इसका नाम है वेलैंड नहर। वेलैंड नहर, जहाज को नौगम्य बनाने के लिए, ये याद रखिएगा, वेलैंड नहर बनाया गया है ईरी और ओंटारियो के बीच। यहाँ पर 2-3 शहर बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। उसमें से एक मिलेगा हैमिल्टन, नीचे से ऊपर लिखते हैं, हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन। आपको इसको पहले आप मिटा देते हैं। पहला लिखिए हैमिल्टन, दूसरा टोरंटो, तीसरा लिखिए किंगस्टन, बता रहे हैं। ये तीनों कनाडा में है, तीनों कनाडा में है, तीनों कनाडा। हैमिल्टन में आपको लो इस्पात से जुड़ा हुआ या बहुत बड़ी कंपनी सब आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लो इस्पात से, लोह केंद्र लिख सकते हैं, या स्टील केंद्र लिखें, स्टील सेंटर, स्टील से जुड़ा हुआ आपको बहुत सारा यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह कंपनी मिल जाएगा। बहुत का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। एक सीमेंस कंपनी है, बहुत कुछ बनाती है मेडिकल लाइन में, जैसे कान का मशीन हुआ, बीपी नापने वाला मशीन है। एक्चुअल उस कंपनी का जो है वो जर्मनी की कंपनी है, लेकिन उसका भी आपको हेडक्वार्टर यहाँ पर मिलेगा, सीमेंस की। जनरल मोटर्स जो बताया डेट्रॉइट में जिसका ये है, जनरल मोटर्स का भी बहुत सारा पार्ट्स यहाँ पर बनता है। हैमिल्टन में जनरल मोटर्स का पार्ट्स बहुत सारा है। इस तरह बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर है हैमिल्टन में। टोरंटो तो जानते ही हैं, कनाडा का बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा, ख़ास तौर पर जो सिख कौम है वहाँ यहाँ पर बहुत यहाँ पर रहते हैं टोरंटो में, इंडियन डायस्पोरा भी। किंगस्टन में बहुत रेल कोच फैक्ट्री भी है, यहाँ पर बहुत बड़ा रेल कोच फैक्ट्री, रेल का पार्ट्स वगैरह काफ़ी बनता है और एक्सपोर्ट भी करता है यहाँ से, किंगस्टन से। तो इसके बाद यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, और जो कि न्यू फाउंडलैंड बताई हैं, न्यू फाउंडलैंड गिरती है। सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में अध्ययन भी करेंगे जस्ट अभी। तो ठीक है, अब सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अब सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में अध्ययन करते हैं।
देखिए ये ओंटारियो से निकलती है और न्यू फाउंडलैंड में आप लिख सकते हैं, आप लिखते चलिए अगर लिखना है तो। एक ओंटारियो से निकलती है और न्यू फाउंडलैंड के पास, पहले भी लिखा ही चुके हैं, न्यू फाउंडलैंड के पास सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। सेंट न्यू फाउंडलैंड या सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है लैंड। देखिए इसकी जो खासियत है जो हम बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। देखिए ये ओंटारियो हो गया, यहां से रिवर निकलती है, यहां पर बीच में ये बहुत द्वीप का निर्माण करती है, लेकिन दो द्वीप बहुत चर्चित है जिसको हम बताना चाहेंगे। एक मॉन्ट्रियल, नाम जरूर सुने होइएगा, मॉन्ट्रियल, और एक क्यूबेक। इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल, इसको कहते हैं क्यूबेक, और तब ये न्यू फाउंडलैंड के द्वीप में गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। इसको समझिए, ये नदी द्वीप है, यहां पर आप गौर कीजिएगा, नदी द्वीप है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, बता सकते हैं? वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप अपने इंडिया में है, माजुली, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। लेकिन मॉन्ट्रियल जो है नदी द्वीप में बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। थोड़ा अंतर को समझिए, माजुली जो इंडिया में है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन नदी द्वीप पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर ये मॉन्ट्रियल है पूरे वर्ल्ड का। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, नदी द्वीप पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर मॉन्ट्रियल। यहां पर जलवायु से हमेशा आप सुनते होइएगा, यहां पर मीटिंग होती है जलवायु संबंधी, जलवायु संबंधी। और दूसरा देखिए क्यूबेक मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा आइलैंड आपको पूछ सकता है, सबसे बड़ा आइलैंड एंटीकोस्टी है। सबसे बड़ा आइलैंड आपको एंटीकोस्टी है, नाम याद रखिएगा। सेंट लॉरेंस रिवर में सबसे बड़ा जो आपको आइलैंड है उसका नाम है एंटीकोस्टी। यहीं पर एक शहर मिलेगा एंटीकोस्टी में, क्यूबेक। ये आइलैंड हो गया। फर्क को समझिए, आपसे पूछ सकता है कि सेंट लॉरेंस रिवर में सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो एंटीकोस्टी। एंटीकोस्टी में एक क्यूबेक है, इसको फ्रेंच सिटी भी बोलते हैं, फ्रेंच सिटी। औपनिवेशिक काल के कारण में जब फ्रेंच का अधिकार था, इसके कारण इसको फ्रेंच सिटी बोलते हैं। इसके आसपास यहाँ पर ये भी नदी द्वीप है। ये मुलायम कागज का यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्री मिलेगा। आपको मुलायम कागज लिख लीजिए, मुलायम कागज का। तो सेंट लॉरेंस रिवर में ये दो नदी द्वीप के बारे में अवश्य याद रखिएगा, और ये एक एंटीकोस्टी भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीकोस्टी सबसे बड़ा आइलैंड कौन है। तो दोस्तों ये हमने 5 फिंगर लेक का अध्ययन कर लिया, ग्रेट लेक के पांचों के बारे में गहनता से अध्ययन किया। अच्छा, एक चीज़ और हम आज ही समाप्त कर रहे थे, छोटा सा है, रेल के बारे में जान जाइए। इसमें यहाँ पर कुछ बड़े बड़े रेल हैं, इसके बारे में जान जाइए। पहले इसको लिख लीजिए तो पढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा इसमें 2 देश है, कनाडा और अमेरिका। तो उसके कारण यहाँ पर लंबे लंबे रेलवे राजमार्ग भी मिल जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर मिटा, इसी मैप में हम बना देंगे। जल्दी से समाप्त कर देते हैं इसको। देखिए, वर्ल्ड में आपको सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ कहाँ मिलेगा, इसको जानिए। पहला आपको मिलेगा ट्रांस साइबेरियन मार्ग, ट्रांस साइबेरियन।
ये आपको मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक जाती है, मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक। ये तो जब हम उधर अध्ययन करेंगे तब इस पर देखेंगे। ये लगभग 9200 किलोमीटर है। सेकेंड आपको यहीं पर मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, इसका नाम हो जाएगा CPR, CNR, अब कैनेडियन नेशनल रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे। ये आपको 7800 किलोमीटर के आसपास है। ये कहाँ से कहाँ चलती है? यहाँ आपको वैंकूवर मिलेगा, वैंकूवर से हैलिफैक्स, यहाँ वैंकूवर होगा, यहाँ हैलिफैक्स होगा, यहाँ हैलिफैक्स लिख लीजिए। 7800 किलोमीटर है वैंकूवर से हैलिफैक्स, CNR। एक तीसरा आपको मिलेगा यूनियन पैसिफिक रेलवे, UPR, यूनियन पैसिफिक रेलवे, ये यहां से नेब्रास्का से लॉस एंजलिस चलती है। यहां पर आपको मिलेगा लॉस एंजलिस, यहां आपको मिलेगा नेब्रास्का। नेब्रास्का आपको इस राज्य में गिर जाता है, ओमाहा खोजिएगा तो मिल जाएगा आपको, ओमाहा। ये लगभग 7600 किलोमीटर है, ओमाहा या नेब्रास्का से लॉस एंजलिस, नेब्रास्का से लॉस एंजलिस। ये आपको 76 लॉस एंजल्स 7600 के आसपास होगा, 7600 किलोमीटर। देखिए कुछ ये UPR है, यूनियन पैसिफिक रेलवे। कुछ रेलवे में आपको किताब में आपको एक मिलेगा पैन अमेरिकन रेलवे, और उसको दे देगा आपको, हम बताते हैं सेंटियागो, यहाँ पर आपको मिलेगा सेंटियागो यहाँ पर से, और न्यूयॉर्क दे देगा आपको। सेंटियागो से न्यूयॉर्क जाती है, न्यूयॉर्क यहाँ हो गया, यहाँ सेंटियागो। लेकिन ये गौर कीजिएगा, ये सीधी रेल सेवा नहीं है, रेल पटरी है लेकिन यहां से आपको सीधी नहीं कि आप यहां बैठे और यहां उतर गए, ये नहीं है। लेकिन बहुत किताब में आपको मिल जाएगा और उसको नाम दे देता है पैन अमेरिकन रेलवे। इसी टाइप से आपको एक और मिलेगा कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया रेलवे, BCR। इसको तो हो गया पैन अमेरिकन रेलवे, PAR दे देगा, BCR मिलेगा, ब्रिटिश कोलंबियाई रेलवे। ये सभी सीधी रेलवे मार्ग नहीं है, ये हम सीधी रेलवे मार्ग के बारे में बताए यहाँ पर। ये ट्रांस-साइबेरियन तो खैर अलग हो गया, ये कम से कम 2 याद रखिएगा, चेना और यूनियन पैसिफिक, नेब्रास्का से लॉस एंजलिस। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में हमने 5 फिंगर लेक और लास्ट में ये रेलवे के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब शायद एक बच गया होगा तो एक रिवर और कुछ शहर के बारे में हम उसको कंक्लूड करना चाहते हैं कि आपको शहर के बारे में बहुत अलग जगह अलग अलग टॉपिक्स बताए हैं, उसको एक जगह हम कंक्लूड करके सोच रहे हैं कि उसको हम बता देंगे एक सेगमेंट में। तो संभवतः एक सेगमेंट में अब नॉर्थ अमेरिका ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।